इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई को बुध के रोज तक बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। फरीकैन को 13 मार्च को अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली लार्जर बेंच में शामिल थे। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला और नए शेड्यूल का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा रिलीफ। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी नहीं रहे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद शाहरुख ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बहारा कहू में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। नई वजारतें PTI के MNAs और सियासी खानदानों को मिल गईं। काबीना में शामिल आकिबुल्लाह खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, फैसल तुर्कई, मेंबर कौमी असम्बली शहराम तरकई और खालिद मरवत MNA शेर अफजल मरवत के भाई हैं। काबीना में इन तीनों वज़रा को अहम ओहदे भी मिलने का इम्कान है। तीनों ने लॉबिंग शुरू कर दी। सदर मुमलिकत ने आला अदलिया में 3 जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान की कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दे दी। सदारती इलेक्शन से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतहरिक। वजीर आजम आज इत्तेहादी जमातों के एजाज में अशाइया देंगे। वजीर आजम हाउस में होने वाले अशाइया में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सदर के इंतखाब पर तमाम अरकान को भी एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मंजूरी मुशावरत की जाएगी और अशाइये में नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP और MQM के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, NP और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान कौमी असम्बली भी शरीक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी। 65 लाख से जायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रिलीफ हैम्पर में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज काबीना इजलास में शिरकत के बाद सरगोदा पहुंच गई। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद भी रख दिया। अरकान कौमी असम्बली और पार्टी मेंबरान से मुलाकात भी शेड्यूल है। कराची के ताजिरों ने सरकारी निर्खनामा मुस्तरद कर दिया। मार्केटें बंद करने का ऐलान। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के बाद मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में चीनी नायाब। होलसेल मार्केट के दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट में चीनी की फी किलो फरोख्त 123 रुपए मुकर्रर की गई। होलसेल बाजार में चीनी के रेट 135 रुपए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस पर तारीखी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा, शहीद भुट्टो की फांसी गैर कानूनी थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा है शहीद भुट्टो की सजा को भी खत्म किया जाए। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो समेत हर आंख नम और दिल खुश थे।
वजीर आला सिंध ने 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमजान में देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वजीर आला की कमिश्नर को जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। खानदानी सियासत खत्म करने का दावा करने वाले केपी काबीना की लिस्ट देख लें। मौलाना और पीटीआई का एक साथ होना कयामत की निशानी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल वही पुरानी रविश और रवैया रखा। हम चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, वफाकी और सूबाई हुकूमत पे हमांगी हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी का कहना है, कुछ सियासी जमातें सड़कों पर आने की तैयारी में है। पार्लियामेंट बन चुकी, हमें कानून साजी करनी चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी का इजलास। सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वजीर आला सरफराज बुख्ती का सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली मनसूबों की ताखीर पर इजहार बरहमी। बहाली मनसूबों पर 10 रोज में काम शुरू करने की हिदायत। पानामा रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने महफूज फैसला सुनाया। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान हसन और हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हसन और हुसैन नवाज अदालत पेश होकर केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। कलअदम टीटीपी को पाकिस्तान में हमले करने से रोका जाए, तहकीक की जाए। कलअदम टीटीपी ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। बोले, कलअदम टीटीपी के अफगानिस्तान में माली ज़राए का पता लगाया जाए। अफगान उबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए, वो कलअदम टीटीपी से ताल्लुक खत्म करे। नए मुआहिदे से पहले IMF के डू मोर के मुतालबात सामने आ गए। IMF से $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम हार्ड टारगेट बन गया। हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी के साथ गैस की कीमतों पर 100 अरब की क्रॉस सब्सिडी भी खत्म करना होगी। गैस के गर्दिशी कर्ज को काबू में लाने का मंसूबा भी जून तक जमा कराना होगा। IMF ने FBR को नीम खुदमुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। नेशनल टैक्स अथॉरिटी के वफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को काबिल तकसीम पोल से निकालने का मुतालबा। टैक्स इस्लाहात के हवाले से कानून साजी की भी तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल तबाही के दहाने पर LC खोलने के लाले पड़ गए। PSO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हुकूमत को आगाह कर दिया। PSO को बचाने के लिए 70 अरब रुपए मांग लिए। PIA, SNGPL, बिजली बनाने वाले इदारे और रेलवे PSO के सबसे बड़े डिफॉल्टर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों के सालाना इम्तिहानात का पर्चा आउट। तमाम क्लासेस के पर्चे मुकर्ररा वक्त से पहले ही आउट हो गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पहली दफा सालाना क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट के लिए पैक की खिदमत हासिल की थी। एक ही दिन में पंजाब भर में QET मुनक्किद होनी थी। अट्ठाईस साल बाद 9वीं से 12वीं जमात तक नए मज़ामीन मुतारिफ करा दिए गए। कौमी निसाब के तहत मजमूई तौर पर 83 मज़ामीन अपडेट किए जाएंगे। नेशनल करिकुलम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, मेहमान नवाजी, सयाहत का इंतजाम, डेटा कोडिंग समेत दीगर मज़ामीन को भी शामिल कर लिया। महकमा तालीमी सिंध का स्कूल और कॉलेजों का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला। 9वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात मई में, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में लिए जाएंगे।
कच्चे के डाकुओं ने रेस्क्यू 1122 के एहलकार को अगवा कर लिया। सलीम हाशमी की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। अगवाकारों ने जंजीरों में जकड़े मुखबी को वीडियो अहले खाना को भिजवा दी। वीडियो में सलीम हाशमी रिहाई के लिए पैसों का बंदोबस्त करने की दरख्वास्त करता दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू हुकाम ने मुखबी एहलकार की बाजियाबी के लिए पंजाब और सिंध पुलिस को खत लिख दिया। पुलिस वर्दियों में वारदातें करने वाला खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार। सिटी विंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शहरियों को लूटने वाले 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। सरगना अबू बकर, अली और तारिक ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर से पुलिस वर्दियां और पिस्तौल चोरी किया था।